हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट परिवार में। मैं हूं आपकी मेंटर यशस्वी और मैं आपको तैयारी करवाती हूं CUET PG जूलॉजी और बॉटनी की। तो बहुत टाइम से क्वेश्चन आ रहा था कि जूलॉजी का तो सिलेबस आपने बता दिया मैम, बॉटनी का सिलेबस क्या है PG की तैयारी के लिए। तो चलिए आज आपको बॉटनी की सिलेबस भी बता ही देते हैं और इसी के साथ हमारी तैयारी भी शुरू हो जाएगी। जैसा कि आपको पता होगा कि आपको कुछ लेक्चर्स यूट्यूब पे मिल रहे हैं अभी, और वो लेक्चर्स अभी आपको मिलेंगे और उसके साथ ही आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज़ को। लेकिन सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं, क्योंकि बातें इधर उधर घुमानी नहीं चाहिए, सीधे सिलेबस पे आना चाहिए। तो सबसे पहला यूनिट जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो है फाइकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो इसमें क्या क्या हमको पढ़ना होगा, सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही हो जाता है, क्योंकि डिस्कस करने को तो बहुत कुछ है और जिन टॉपिक्स से आता है उनको डिस्कस कर लेना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो आपको दिख रहा है ये है वायरसेस के बारे में आपको पढ़ना है, बैक्टीरिया, एप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी और एल्गी, सियानोफाइटा, क्लोरोफाइटा, कारोफाइटा, जेंथोफाइटा, फाइकोफाइटा और रोडोफाइटा, एप्लाइड फाइकोलॉजी। अब फाइकोलॉजी में जब हम लोग इतने सारे ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं तो इस पे मैं बता दूं कि ये पिगमेंट के आधार पर पे बांटा गया था इन सबको, और इनको डिटेल में आपको एक एक कैरेक्टरिस्टिक पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस आपके यहाँ से आ जाते हैं। और उसके अलावा स्ट्रक्चर्स की हम लोग बात करें तो स्ट्रक्चर्स भी पढ़ने पड़ेंगे इसमें। इसके अलावा जो नेक्स्ट यूनिट हमारा है यूनिट 2, वो है बायोमोलिक्यूल्स एंड सेल बायोलॉजी। तो इसमें आप ये समझ लो कि ये आप जूलॉजी की तैयारी करो या बॉटनी की तैयारी करो, लाइफ साइंस की तैयारी करो, ये यूनिट आपको मिलेगा ही बायोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी एंड बायोमोलिक्यूल्स। तो इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बायोमोलिक्यूल्स में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी होगी। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स, इन सब के स्ट्रक्चर्स पढ़ने होंगे, एंजाइम्स पढ़ने होंगे, और स्ट्रक्चर्स के साथ साथ इम्पॉर्टेंट जो उसमें मेंबर्स हैं उनके भी कुछ डिटेल्स आपको याद होने चाहिए। बायो एनर्जेटिक्स पढ़ेंगे, एंजाइम्स पढ़ेंगे, सेल पढ़ेंगे, सेल में जो भी इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं उनको पढ़ेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर्स से क्वेश्चन आते हैं, उनका क्या फंक्शन है इससे क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो भी थ्योरी इसके ऊपर दी गई है उन सबको पढ़ेंगे, सेल ऑर्गेनल्स, और सेल डिवीजन में डिटेल पढ़ना है, सेल डिवीजन पढ़ना है, माइटोसिस, मियोसिस यानी कि, और इसके अलावा सेल साइकिल रेगुलेशन, और मुझे लगता है कैंसर भी इसमें पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, और ये वाला जो यूनिट है ये दोनों के लिए सेम है, बॉटनी की तैयारी करो आप या जूलॉजी की तैयारी करो, दोनों में ये सेम है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट के तरफ, जो कि है माइकोलॉजी एंड फाइटोपैथोलॉजी। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा, मुझे लगता है कि जो बच्चे बॉटनी के लेक्चर्स करेंगे या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो इन सब टर्म्स से बहुत रूबरू हो चुके हैं, क्योंकि ये डे टू डे लाइफ का हिस्सा ही बन चुका है। तो इस चैप्टर में, इस यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है ये देख लेते हैं। ये है काइट्रीडोमाइसिट्स, जाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा, एलाइड फंगी, माइकोटा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन पढ़ने हैं, एप्लाइड माइकोलॉजी पढ़ना है एंड फाइटोपैथोलॉजी पढ़ना है। यानी कि इसके सब टॉपिक्स मैंने यहाँ पे बता दिए। सब टॉपिक्स में डिटेल बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा आपसे, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपको याद होने ही चाहिए। तो ये है इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट। इसके अलावा नेक्स्ट जो यूनिट है वो है आर्किगोनियाटा, ठीक है। इसमें हम लोग कुछ प्लांट्स को पढ़ेंगे जो कि डाइवर्सिटी में एक मेन रोल है जिनका, उसमें आ जाते हैं ब्रायोफाइट्स आपके, जो कि सिंपल है ब्रायोफाइट्स। इसके अलावा टेरिडोफाइट्स भी आपको पढ़ना है और जिम्नोस्पर्म इसके अंदर पढ़ना है। तो ये डिटेल्स हम जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी के लिए तो यही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है एनाटॉमी एंड एंजियोस्पर्म्स। इसमें एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उनमें किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है, किस तरीके से डेवलपमेंट होता है, यानी कि उसके बारे में सब कुछ आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो देख पा रहे होगे आप, इसमें जो स्ट्रक्चर है उनकी एनाटॉमी है उसको भी पढ़ना है, टिश्यू में स्टेम पढ़ना है, लीफ किस तरीके से अरेंजमेंट है, रूट्स के बारे में पढ़ना है, वेस्कुलर कैम्बियम, वुड, एडाप्टिव एंड प्रोटेक्टिव सिस्टम, सिक्रीटरी सिस्टम और पेरिडर्म, ये सब पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारे डिटेल्स हम लोग एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इकोनॉमिक बॉटनी।
इकोनॉमिक बॉटनी में अब क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, थोड़ा डिटेल इसमें भी जाना होगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि बॉटनी में जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे उनसे एक भी चीज़ इनमें से कुछ छूटी होगी, क्योंकि पूरे ग्रेजुएशन में तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिलती ही हैं। तो इसमें ऑरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स हम पढ़ेंगे, उसके अलावा कुछ इसमें फैक्ट्स होंगे उनको पढ़ना होगा, सीरियल्स, लेग्यूम्स, सुगर्स एंड स्टार्चेस, स्पाइसेस, बेवरेजेस, ऑयल्स एंड फैट्स, एसेंशियल ऑयल्स, नेचुरल रबर, ड्रग एल्डिंग प्लांट्स, टोबैको, टिम्बर प्लांट, फाइबर्स। अब आप सोचोगे कि इतना डिटेल क्या इसमें पढ़ना, इसमें एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो एग्जाम्पल्स से आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएंगे, तो एग्जाम्पल्स इसमें अच्छे से करना है। और इम्पॉर्टेंट जो इसके मेंबर्स होंगे उनको तो पढ़ना ही है, उनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। ये हो गया। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। जेनेटिक्स फिर से एक कॉमन टॉपिक है जो कि दोनों के लिए है, जूलॉजी एंड बॉटनी वाले जो भी हैं उन सबको पढ़ना है। तो इसमें मेंडेलियन जेनेटिक्स और उसका एक्सटेंशन पढ़ना है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल इनहेरिटेंस पढ़ना है, लिंकेज हम पढ़ते आ रहे हैं, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर एंड क्रोमोजोम मैपिंग। क्रोमोजोम मैपिंग एक अलग टॉपिक हो जाता है जो कि जिससे क्वेश्चंस आपके एक आक आएंगे या सिंपल आएंगे क्वेश्चंस, हो सकता है कि अगर आप इसको सीख लो तो आगे आपको काम भी आ जाएगा। तो क्रोमोजोमल मैपिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जिसको कि डिस्कस हम लोग अच्छे से करेंगे, और इसके क्वेश्चंस बहुत मज़ेदार होते हैं तो उनको भी सीखेंगे। वेरिएशन इन क्रोमोजोमल नंबर एंड स्ट्रक्चर, इसमें कुछ डिजीज़ वगैरह जो भी होंगे उनको पढ़ेंगे। जीन म्यूटेशंस पढ़ेंगे, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन जिसमें न्यूक्लियस वगैरह सारे स्ट्रक्चर्स हम लोग इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा पॉपुलेशन एंड इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स इसके सब टॉपिक्स हैं। इसके बाद जब हम नेक्स्ट यूनिट की तरफ आगे बढ़ेंगे तो वो क्या है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये भी कॉमन एक यूनिट है जिससे कि आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे, जूलॉजी बॉटनी दोनों में मिलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला आप देख लो कि इसमें स्ट्रक्चर्स को अच्छे से पढ़ना है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन भी पढ़ना है, रेप्लिकेशन पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लिक एसिड कैरियर्स ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हम लोग को पता है, इसमें उनके स्ट्रक्चर्स को देखना है, बैकबोन किस चीज़ का बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं, न्यूक्लियोसाइड्स क्या हैं, उनके स्ट्रक्चर्स डायग्राम सब देखना है। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, आरएनए, जेनेटिक मटेरियल हो गया। उसके अलावा किस तरीके से यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन ये सब आपने पढ़ा है, उन सबको पढ़ना है डिटेल में। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए पढ़ना है। सेंट्रल डोगमा जो कि एक बहुत छोटा सा टॉपिक बोला जाता है, लेकिन अगर आप इसको समझ लो तो रेप्लिकेशन कैसे होगा, मतलब एक चेन आपको समझ में आता है, चेन ऑफ इवेंट है ये। इसके अलावा जेनेटिक कोड में क्या क्या पढ़ना है, इसकी खासियत क्या है, क्यों इसको पढ़ते हैं, इसका क्या काम है, ये सारी डिटेल्स हम लोग जेनेटिक कोड में पढ़ेंगे। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन हो गया। प्रोसेसिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ आरएनए, आरएनए के मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, ये जो भी हम लोग रेप्लिकेशन पढ़ें, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ें, ट्रांसलेशन पढ़ें, ये प्रोकार्योट्स और यूकार्योट्स दोनों में ही पढ़ेंगे हम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकार्योट्स एंड यूकार्योट्स। तो ये भी पढ़ना है हम लोग को, किस तरीके से लैक ऑपरेंट इसमें पढ़ेंगे हम लोग, टीआरपी ऑपरेंट पढ़ेंगे। मेज़ प्लांट के बारे में भी, मेज़ से भी रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को पढ़ना है इसमें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ट्रांसपोजोन्स हैं, ट्रांसपोजोन्स भी आपको पढ़ने होंगे और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। आगे आप पीजी की तैयारी करोगे और पीजी की तैयारी करते करते अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाता है तो आगे आपको ये काम देगा। आगे अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हो, नेट का प्रिपेयर करना चाह रहे हो तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है ये। नेक्स्ट है प्लांट इकोलॉजी एंड फाइटोजियोग्राफी। इसमें क्या क्या पढ़ना होगा चलिए देख लेते हैं एक बार इसके डिटेल्स। इसमें आप देख लो कि एक सिंपल वे में पढ़ना है कि प्लांट के आसपास के इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है आपको, जिसमें सॉइल आ जाएगा, इसमें अलग अलग टेक्सचर्स हो जाएंगे, टाइप्स हो जाएंगे, उनको डिस्कस करेंगे। वाटर डिस्कस करेंगे, कैसे एसेंशियल है, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या इसके इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, वो सारे सब कुछ देखेंगे। लाइट, टेम्परेचर, विंड एंड फायर ये सब देख लेंगे। बायोटिक इंटरैक्शंस देखेंगे। पॉपुलेशन इकोलॉजी। अब आप यहाँ पे देखो कि कुछ टॉपिक्स जो हैं ये मैच किससे करते हैं, जूलॉजी बॉटनी दोनों में पढ़ने होंगे, इकोलॉजी से रिलेटेड है तो पॉपुलेशन इकोलॉजी दोनों में ही है। प्लांट कम्युनिटीज़ पढ़ेंगे, इकोसिस्टम, फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम एंड फाइटोजियोग्राफी। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को दोनों ही जगह पढ़नी है, तो ये यूनिट भी एक कॉमन यूनिट हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट के तरफ। नेक्स्ट यूनिट है आपका रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म।
तो इसमें जैसे कि एंजियोस्पर्म के हम लोग एक्सटर्नल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स पहले देख चुके हैं, हम लोगों को आया इससे पहले भी यूनिट गया है एक एंजियोस्पर्म से रिलेटेड वो यूनिट था। लेकिन जब रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट की हम लोग बात करेंगे तो जो उनके रिप्रोडक्टिव यूनिट्स हैं बस उसकी बात करेंगे और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, किस तरीके से जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, सीड के बारे में देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें आप देख लीजिए कि एंथर हो गया, पॉलन बायोलॉजी हो गया, ये ओव्यूल हो गया, ये हो गया पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, उसके अलावा इंडोस्पर्म डेवलपमेंट हो गया, एम्ब्रियो किस तरीके से डेवलप हो रहा है, इंडोस्पर्म कैसे डेवलप हो रहा है, पहले कौन सा डेवलप होगा, सीड में कुछ टाइप्स देखेंगे, पॉली एम्ब्रियोनी, एपोमिक्सिस और जर्मलाइन ट्रांसफॉर्मेशंस। अगर आप इनमें से टॉपिक्स देखो तो आपने 11th-12th में पढ़ा, फिर ग्रेजुएशन में पढ़ा, अब आगे पीजी में और डिटेल में पढ़ोगे। तो ये सारे टॉपिक्स वही हैं, बस थोड़े से डिटेल में इनको पढ़ना है हमें। नेक्स्ट यूनिट है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला पढ़ना है प्लांट वाटर रिलेशनशिप। इसमें आपके कुछ मैथमेटिकल फार्मूले भी आएंगे, उनको भी पढ़ना है, तो इसको अलग रख लेते हैं प्लांट वाटर रिलेशनशिप को। उसके अलावा मिनरल न्यूट्रिशन में आपको बहुत सारे मिनरल्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। हम लोगों ने पहले न्यूट्रिशन देखा है, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिशन भी देखा है प्लांट्स में। इसके अलावा न्यूट्रिएंट अपटेक, ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम, मतलब किस तरीके से मूवमेंट होता है, जैसे कि हम लोग को पता है फूड का मूवमेंट कैसे होगा, फोटोसिंथेसिस वगैरह हम लोगों ने पढ़ा है। उसके अलावा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, ऑक्सिन्स, गिबरेलिन्स हो गए, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, साइटोकाइनिन्स हो गए। आगे है फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग, कैसे होती है फ्लावरिंग, उसके बाद है फाइटोक्रोम। तो ये सारी डिटेल्स हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस यूनिट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट है प्लांट मेटाबॉलिज्म। तो प्लांट मेटाबॉलिज्म में हमको क्या क्या पढ़ना है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मैं अभी जो आपको सिलेबस बता रही हूँ ये बहुत सिंपल वे में सब टर्म्स बता रही हूँ, इसके सब हेडिंग्स बता रही हूँ और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और ये सब हेडिंग्स को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको लगभग सारे यूनिट तो नहीं, एक आक आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि जो कॉमन यूनिट्स है उनको छोड़ने की गलती कभी मत करना। तो इस यूनिट में हमको क्या क्या पढ़ना है, मेटाबॉलिज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म पढ़ना है, कार्बन एसिमिलेशन कैसे होता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बन ऑक्सीडेशन, एटीपी सिंथेसिस, लिपिड मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म और मैकेनिज्म ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जो कि थोड़ा सा अलग है, तो इसको पढ़ना है। इसके अलावा जो जो प्लांट्स के लिए एसेंशियल है ना, उनके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, तो उन सारे चीज़ों को बहुत पढ़ना जरूरी है। जैसे इसमें आप देख लो कार्बन, कार्बोहाइड्रेट हो गए, कार्बन एसिमिलेशन कैसे होता है, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म और एटीपी सिंथेसिस क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एटीपी एनर्जी करेंसी है और ये हर जगह एनर्जी करेंसी के तरह ही काम करती है। प्लांट्स भले ही चलते नहीं हैं लेकिन उनके पास भी क्या है, एक्टिविटीज़ करने को बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं और जिसमें उनका भी एनर्जी कंज्यूम होता है। तो ये सारी डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। अब आप देखो बायोटेक्नोलॉजी हम दोनों में ही पढ़ते हैं, जूलॉजी और बॉटनी दोनों में पढ़ते हैं, लेकिन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में कुछ चीज़ें अलग हो जाती हैं। तो अगर हम लोग सिंपल ले करके भी चलें तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी दोनों में मिलेगी। एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी थोड़ा अलग हो जाएगा क्योंकि इसमें हम प्लांट की बात कर रहे हैं, जूलॉजी में एनिमल की बात करते हैं। उसके अलावा प्लांट टिश्यू कल्चर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जिससे कि आपके क्वेश्चंस बनेंगे और ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे इस फील्ड में अगर आप काम करते हो तो भी एक बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी तो हम लोगों को दोनों में ही पढ़ना है और ये कंसेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा, बस हम लोग यूज कहाँ कर रहे हैं उसका अंतर आएगा। तो ये था सिलेबस हमारे बॉटनी का, जो पीजी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आप सोचोगे कि यार इतना सारा टॉपिक है कैसे ख़त्म होगा, तो उसके लिए मैं हूँ आपको हर एक टॉपिक को सिंपल वे में इजी कॉन्सेप्ट के साथ समझाने के लिए, और जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही पढ़ो, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और जो पढ़ रहे हो उसको रिकॉल करो, ये मेरा टिप है,
आपकी स्टडी को बेहतर बनाने के लिए। इसके अलावा और भी टिप्स आपको मिल सकते हैं। आप ज्वाइन कीजिए CUET कॉन्सेप्ट, जो कि एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे ऐप के थ्रू, जो कि CUET कॉन्सेप्ट का ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। आप डाउनलोड करके देख सकते हैं उसको, और उसके अलावा आप हमको कॉल कर सकते हैं। अब आप देख लो कि हम तैयारी तो MA इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इसके अलावा LLB, MBA, B.Ed, संस्कृत में MA और MA सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ये सब की करवा ही रहे हैं। आपको पता है कि जूलॉजी और बॉटनी की भी करवा रहे हैं। इसके अलावा कोर्स के क्या क्या फीचर्स होंगे जो आप ज्वाइन करोगे हमारे बैच को, तो उसमें क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है कि कंप्लीट सिलेबस, आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, लेकिन मैं बोलूँगी कि इसमें रिकॉर्डेड भी मिलेंगे, क्योंकि जो क्लियर है बातें सो क्लियर ही रहनी चाहिए। इसके अलावा स्टडी मटेरियल्स तो मिलेंगे ही, टेस्ट सीरीज मिलेंगे, PYQ मिलेंगे सॉल्व, और जो प्रॉपर गाइडेंस आपको चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में तो ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट, जो कि हो सकता है आपको पता ना हो या फिर पता भी हो, लेकिन मैं रिपीट कर देती हूँ कि अब PG कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो पार्ट A पहले आता था, जो कि एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता था, जिसमें कि इंग्लिश के भी क्वेश्चंस होते थे, थोड़े बहुत मैथमेटिकल क्वेश्चंस होते थे, रीजनिंग होते थे, ये सारे क्वेश्चंस होते थे, जो कि अब हटा दिया गया। पार्ट A को हटा दिया गया। अब आपका डोमेन से ही क्वेश्चन बस आएगा, और उसी को आपको क्वालिफाई करना है, उसमें अच्छा मार्क्स लेके आना है। तो मुझे लगता है कि अब जब डोमेन की बात आ गई है, तो आपको और अच्छी तैयारी रखनी होगी, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कि पार्ट A में भी अच्छा स्कोर कर लेते थे, लेकिन अब वो तो हटा दिया गया है। तो आपको अपनी तैयारी ऐसी रखनी होगी कि पैटर्न अगर चेंज भी हुआ है तो आप अच्छा स्कोर कर पाओ, और अच्छा स्कोर करने के लिए अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। और अगर किसी भी तरीके से दिक्कत है पढ़ाई में, तो आप ज्वाइन करो हमारे बैच को, हम अच्छा सिखाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे लगातार कांटेक्ट कर सकते हो। तो ज्वाइन कीजिए हमारे बैच को। और CUET बोले तो CUET कॉन्सेप्ट है, तो CUET की तैयारी हम बहुत अच्छे से कराएंगे। और इसी तरीके से अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमसे तो जुड़ सकते हैं, नहीं भी जुड़े तो कोई बात नहीं है, लेक्चर्स हैं अवेलेबल यूट्यूब पे, आप उनको देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो सब्सक्राइब करें, और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जो कि सब्सक्राइब करने का ही एक तरीका है। इसके अलावा लाइक करें हमारे वीडियोज़ को, शेयर करें सिलेबस को, क्योंकि आपके और भी दोस्त तैयारी कर रहे होंगे इसके लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।